नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जितने भी सरकारी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। विश्व का सबसे लंबा पर्वत विश्व का स्थल पर कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत जो है कौन सा है? क्या हो जाएगा आपका? इंडिज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। यह दक्षिण अमेरिका में है और सबसे उसकी ऊंची चोटी जो है इंका का गुहा है। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका में है और सबसे ऊंची चोटी इंका का गुहा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थी, पहली महिला कौन थी? तो क्या हो जाएगा पहली महिला में? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ये कब बनी थी? 1979 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के लिए। शांति में जो है 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों क्वेश्चन देखने के साथ कोशिश करिएगा खुद से करने का, ताकि आपको स्कोर पता चले कि आप 40 में से कितने क्वेश्चन का सही कर पाए। चलिए, भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक केला उत्पादन माने केला में उत्पादन के कौन सा राज्य जो है केला के उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा हो जाएगा केला में? आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी कभी कभी पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमरावती। ओके, अमरावती जो है इसकी राजधानी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो क्या हो जाएगा श्वेत रक्त बड़ी में? हो जाएगी मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका कार्य जो है मृत कोशिकाओं को हटाना है। मोनोसाइट का क्या कार्य है? मृत कोशिकाओं को जो है हटाना है, इसका कार्य है। क्वेश्चन नंबर 5। नीति दशक के रचयिता कौन है? बताइए। नीति दशक इम्पोर्टेंट है। नीति दशक के रचयिता बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, भृतहरि। ठीक है, भृतहरि जो है नीति दशक के रचयिता है। दोस्तों अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा। ठीक है, और देखिएगा आप 40 में से कितना सही कर पाए दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। विटामिन बी 1 जो है BBI है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, थायमीन। हाँ, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से आता है दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी 1 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर में ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या हो जाएगा? कम दूरी की वायरलेस डेटा संचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कम दूरी की वायरलेस डेटा संचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताइए, संविधान में जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राज्यसभा का पूछा जाए, राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत लोगों ने ये बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों, गुलिवर ट्रेवल। ठीक है, इसके लेखक बताइए क्या हो जाएगा? गुलिवर ट्रेवल के लेखक आपका हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जोनाथन स्विफ्ट। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में किस काम आता है? तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर करिए दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? क्या हो जाएगा सबसे लंबा समुद्र तट? कॉक्स बाजार बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? बांग्लादेश में स्थित है कॉक्स बाजार बीच। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 12, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। देवदास जो है इंपॉर्टेंट है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास का क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो ए जो है करेक्ट आंसर होगा आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर में आईएसपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी क्या है दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद बताना है आपको। कौन सा जो अनुच्छेद है समानता का अधिकार हमें समान अधिकार प्रदान करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यह कानून सभी को क्या करता है? समानता और संरक्षण प्रदान करता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध बताइए दोस्तों, किससे है हरित क्रांति? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। और हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। ओके, एम एस स्वामीनाथन है। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? बताइए, योजना आयोग जो है उसका स्थान जो है कौन से संस्था ने लिया है? पहले तो योजना आयोग था, तो अभी क्या है? पहले तो था आपका योजना आयोग, अभी क्या है? अभी है आपका नीति आयोग। ऑप्शन नंबर नीति आयोग कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। नीति आयोग जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और यह स्थान कब लिया था दोस्तों? यह स्थान लिया था 2015 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए, इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। भारत के कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस, सब पर्यावरण दिवस जो है विश्व का मनाया जाता है 5 जून जो है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पहली बार कब मनाया गया था पर्यावरण दिवस? तो 1974 में जो है पहला बार बनाया गया था। फिर उसके बाद से हमेशा मनाया जा रहा है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला महिला राज्यपाल भारत का सरोजिनी नायडू जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इनका उपनाम क्या है? भारत कोकिला इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत भारत कोकिला कहा जाता है। मोनालिसा चित्र किसने बनवाया था? ठीक है, मोनालिसा चित्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोनालिसा चित्र किसने बनवाया था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये कौन सा देश के निवासी थे? तो ये इटली देश के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? अब बताइए, भारतीय संसद का जो उच्च सदन है, अपर सदन है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और निम्न सदन क्या है दोस्तों? लोकसभा है। ठीक है, ये निम्न सदन है और ये है आपका है उच्च सदन। ठीक है, उच्च है राज्यसभा, निम्न है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय फल बताइए। राष्ट्रीय फल में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय फल आपका है आम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ है। ठीक है, पक्षी में पूछा जाए तो पक्षी में क्या है आपका? मोर है। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह में सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? तो क्या हो जाएगा? नजदीक ग्रह है बुध है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। हाँ, इसमें एक दो तीन क्वेश्चन और निकलता है। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा। और ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है? तो 88 दिन लेता है बुध। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा में 88 दिन लेता है।
भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? बताइए, भारतीय संविधान का जो है संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और संविधान के पिता कौन है? संविधान के पिता है बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी संविधान के पिता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी दोस्तों लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, वो भी भारत का। क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? ये थार मरुस्थल है आपका राजस्थान में है। आ जाइए 26, भारत में पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी। ठीक है, पिंक सिटी जो है बहुत बार आया है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। यह राज्य की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है। ये जो है जयपुर जो है राजस्थान राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1935। इसका मुख्यालय पूछा जाता है दोस्तों कहाँ है? मुख्यालय दोस्तों है मुंबई में है। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। मुख्यालय मुंबई। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। और टीचर्स डे जो है हम लोग इन्हीं का जन्मदिन पे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं एस राधाकृष्णन के जगह पे। जन्मदिन की याद में 5 सितंबर को मनाते हैं, शिक्षक दिवस। ठीक है, राधा कृष्ण के कारण ही मनाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक? विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, विक्रम साराभाई। हाँ, यह जो है इसरो का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है विक्रम साराभाई। इसे इसरो का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? ठीक है, लौह पुरुष जो है, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो ये फेमस नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे। ये कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और जो है प्रथम गृह मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए, विटामिन डी का जो है प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी माने हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मेनली जो प्राप्त होता है हमें धूप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और इसका कमी से कौन सा रोग होता है? इसका कमी से होता है रोग रिकेट्स। रिकेट्स रोग आता है एग्जाम में, किसी कमी से होता है। ठीक है, रिकेट्स याद रखिए, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, जिनेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जिनेवा। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनेवा। WHO का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। प्रेजेंट में कौन है हमारे राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये भारत का पहला उपग्रह जो है, पहला उपग्रह भारत का कौन सा था? तो पहला था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आर्यभट्ट।
इसका प्रक्षेपण पूछा जाता है, प्रक्षेपण जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण हुआ था 19 अप्रैल 1975, ठीक है, 1975। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान बताना है आपको विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका कौन सा है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह कैसा मरुस्थल है? ये आपका जो है ठंडा मरुस्थल है। और गर्म मरुस्थल क्या हो जाएगा? सहारा जो है गर्म मरुस्थल है। अंटार्कटिका है आपका ठंडा मरुस्थल और सहारा है आपका गर्म मरुस्थल। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? अब बताइए कौन सा कोशिका जो है रक्त का थक्का जमाता है, घाव को भरने में सहायता करता है, रक्त का जो है थक्का जमाता है, रक्त के प्रवाह को रोकता है? क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। प्लेटलेट्स जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। इन्हें जो है थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है आपका? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों है उत्तराखंड में। ये कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। और कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। ये भी आप याद रखें, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई। इसका स्थापना पूछा जाता है, क्या हो जाएगा स्थापना? 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, 22 मार्च जो है राइट आंसर होगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य ग्रहण कब होता है? कब होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। और यह कब होता है सूर्य ग्रहण? यह केवल अमावस्या के दिन होता है। तो दोस्तों ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों कृपया रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।